हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज किंग बाय सिंह जी एडू। मैं आज आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं, यूपी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रमोट गाइडलाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें उन्होंने एक निर्देश दिया है जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को देनी होगी परीक्षा, अर्थात स्नातक में जो लास्ट थर्ड ईयर के हैं और स्नातकोत्तर में जो सेकेंड ईयर के हैं उन छात्रों को देनी होगी परीक्षा। क्या है न्यूज़, चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 7 सेमेस्टर पाठ्यक्रम में अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा देनी होगी। वहीं स्नातक प्रथम, द्वितीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के 7 सेमेस्टर पाठ्यक्रम में अंतिम को छोड़कर 13 सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं कराएगी। स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम 15 अक्टूबर और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परिणाम 30 अक्टूबर तक घोषित किया जाए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र यूजीसी और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार की गई है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पहले जिन विश्वविद्यालयों ने सभी परीक्षाएं कराकर परिणाम घोषित कर दिए हैं उनके परिणाम यथावत रहेंगे। वहीं जिन विश्वविद्यालयों ने कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थीं उनका मूल्यांकन कर उनके अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे। एक और है खबर, बैक पेपर वाले भी होंगे प्रोन्नत। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि परीक्षा और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक विषय में जो छात्र अलग उत्तीर्ण हैं या जिन्हें बैक मिली है वे अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जाएंगे। उन्हें शेष परीक्षा नहीं देनी होगी। वहीं जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं या बैक पेपर के लिए योग्य भी नहीं हैं उन्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही घोषित किया जाएगा। आगे की न्यूज़ चलिए हम देखते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए मिलेगा मौका। लखनऊ यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे संबंधित कोर्स या विषय में विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अपनी और छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष परीक्षाएं करा सकते हैं, लेकिन यह विशेष परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में केवल एक ही बार होगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर में बैकलॉग के तहत आने वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। क्या है आगे की न्यूज़, प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के लिए विकल्प, यानी कि पहला है प्रथम वर्ष के छात्रों का परिणाम यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। दूसरा, सभी संकायों के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा वे 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे। यदि ये सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हैं तो द्वितीय वर्ष के सभी विषयों के प्राप्तांक के औसत अंक ही उन्हें दिए जाएंगे। तीसरा, सभी संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के प्रोन्नत होने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों के औसत अंक दिए जाएंगे। चौथा, यदि 2021 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने पर जो विद्यार्थी कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होकर बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए जाते हैं तो उस विद्यार्थी की ओर से उत्तीर्ण सभी विषयों के प्राप्तांक का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर का प्राप्तांक माना जाएगा। पाँचवा, यदि कोई विद्यार्थी 2021 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में फेल होता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः शामिल हो सकेगा। 2022 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही उसे 2020 की परीक्षा के प्राप्तांक निर्धारित किए जाएंगे। इसमें एक और न्यूज़ है, 3, 4, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले विद्यालयों के लिए 2 विकल्प हैं। छात्रों की सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम
50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाए। सभी संकायों के द्वितीय वर्ष व चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थी जो तृतीय वर्ष या पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत होंगे, ये प्रथम वर्ष 2019, प्रथम तृतीय सभी 3 सेमेस्टर के विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक द्वितीय वर्ष 2020, चतुर्थ सेमेस्टर 2020 का प्राप्तांक माना जाएगा। यह उनके लिए हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं। अंक सुधार का मौका मिलेगा मीन्स वर्ष 2020 के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होने वाले विद्यार्थी 2021 में बैक पेपर परीक्षा और 2021-22 में वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होकर अंकों में सुधार कर सकते हैं। यह एक अच्छी न्यूज़ है विद्यार्थियों के लिए। ये तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है। आप लोगों की राय चाहिए कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो ये गाइडलाइंस जारी कर दी है कि फाइनल ईयर वाले एग्ज़ाम देंगे। तो आपकी जैसी भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं कि फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ज़रूर करिए, ताकि आपको एक नोटिफिकेशन इस तरह की आगे भी देता रहूं। धन्यवाद।